Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So today we will discuss Commerce Quiz number 21 and topic is Human Resource Management. So let's get started. First question is, what is the main objective of job evaluation? कि job evaluation का क्या जो main objective है वो क्या होता है? First option is, job is rated before the employee is appointed to occupy. कि job से पहले कि एक एम्प्लॉय को जॉब देने से पहले उसके बारे में जो है ये डिटरमाइन करना कि अगर एक पर्सन आएगा तो क्या उसकी वेज रेट होगी, क्या उसका जॉब का स्ट्रक्चर रहेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या उसकी जो है ड्यूटीज रहेंगी, ये सब डिसाइड किया जाता है कि जॉब इवैल्यूएशन में. या फिर इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है. या जॉब इवैल्यूएशन डिफाइन करता है सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल या फिर नन ऑफ अबव. तो जॉब इवैल्यूएशन जो है, अगर मैं जॉब इवैल्यूएशन के बारे में बताऊं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक वे होता है डिटरमाइन करना वैल्यू या फिर वर्थ ऑफ अ जॉब. अब जॉब इवैल्यूएशन है तो ये इवैल्यूएट करता है जॉब को, मतलब किस जॉब की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, क्या उसका जो है वेज डिसाइड करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए. इट ट्राइज टू मेक अ सिस्टमेटिक कंपैरिजन. अब ये जो है वर्थ भी बताता है और इसलिए अगर इसने वैल्यू बता दी तो ये भी बताता है कि एक जॉब दूसरी जॉब से कैसे डिफरेंट है. तो ये जो है कंपैरिजन करता है बिटवीन जॉब्स टू एसेस देयर रिलेटिव वर्थ फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रैशनल पे स्ट्रक्चर, ताकि जो है पे स्ट्रक्चर जो है डिफाइन कर सके. सो राइट आंसर इज सी, टू डिफाइन सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरी डिफरेंशियल्स. ठीक है, कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है, जॉब को डिफाइन करना सो डेट हम उसकी वेज, हम उसकी सैलरी जो है डिसाइड कर सके और कंपैरिजन कर सके कि एक जॉब दूसरी जॉब से कैसे डिफरेंट है और कैसे उसकी जो वेज है, उसकी सैलरी है, वो डिफरेंट है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज ऑप्शन इज वन ऑफ द नॉन एनालिटिकल मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. कि जॉब इवैल्यूएशन का नॉन एनालिटिकल मेथड कौन सा है. तो सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे जो है जितने भी मेथड्स हैं सबको सब करके जाने हैं. तो एक होता है नॉन एनालिटिकल, नेक्स्ट इज एनालिटिकल. नॉन एनालिटिकल में दो चीजें आती है, रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग मेथड. एनालिटिकल में आते हैं फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रैंकिंग मेथड. तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन एनालिटिकल मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन कौन सा है. तो यहाँ पे जो है, जो नॉन एनालिटिकल हमें पता है रैंकिंग मेथड होता है और जॉब ग्रेडिंग मेथड होता है. तो यहाँ पे जॉब ग्रेडिंग दे रखा है, बाकी तो सारे कौन से एनालिटिकल, ये दोनों कौन से एनालिटिकल. तो यहाँ पे जो है राइट आंसर बनता है ए, जॉब ग्रेडिंग मेथड. तो सारे जो है इसके पॉइंट्स है, मतलब ये दिस इज योर होमवर्क. अभी जाके जो है क्विज खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी नॉन एनालिटिकल मेथड है, लाइक रैंकिंग मेथड है, जॉब ग्रेडिंग मेथड है, ये क्या होते हैं, कहाँ पे इनका यूज होता है, इनके बारे में देखना है. फिर एनालिटिकल मेथड में दो चीजें आती है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट रैंकिंग मेथड. अब ये आपको देखना है कि ये सब क्या है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ दिस इज एन ऑल्टरनेट टू जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन का दूसरा कौन सा ऑल्टरनेट हम उसको बोल सकते हैं, वेज सर्वे, नो. एम्प्लॉयज क्लासिफिकेशन, हम वहां पे एम्प्लॉयज की क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम तो जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. डिसीजन बैंक मेथड या नन ऑफ अबव. तो राइट आंसर इज सी, डिसीजन बैंक मेथड. मतलब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि एक जॉब दूसरी जॉब से कैसे डिफरेंट है, इस जॉब की हम क्या वेजेस जो है डिसाइड कर सकते हैं और इस जॉब की हम क्या वेजेस डिसाइड करें. तो ये डिसीजन बैंक मेथड हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग. जो हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो इंप्रूव करता है मोरल को. हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल को आइडेंटिफाई करती है बाय ट्रेनिंग. प्रोवाइड्स ए गुड क्लाइमेट फॉर लर्निंग, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन. अब ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे क्या करते हैं, गुड क्लाइमेट आपको दिया जाता है लर्न, सीखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एंड कोऑर्डिनेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ट्रेन किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो यहाँ पे जो है राइट आंसर इज बी, हेल्प पीपल आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है हेल्प करती है और प्रोवाइड करती है गुड क्लाइमेट फॉर लर्निंग. अब यहाँ पे देखिए, अब एक होती है ट्रेनिंग, एक होता है डेवलपमेंट. ठीक है,
सबको यहाँ पे अब क्या करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या क्या जो है डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। जिनको नहीं पता उनको जो है ये लर्न करने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे डिफरेंसेस बताओगे, दो डिफरेंसेस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बताने हैं। सेकंड, जिनको नहीं पता उनको ये टॉपिक आज जाके क्लियर करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड इन ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, कि कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के टाइम पे। सो राइट आंसर इज ए, कंसिडरेशन ऑफ करंट एंड प्रोजेक्टेड चेंजेस, कि क्या क्या करंट और चेंजेस हैं वो सब जो है ट्रेनिंग में देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है कि पहले फर्स्ट कम, पहले आओ बाद में जाओ, और बाद में आओ पहले जाओ। ये किसका प्रिंसिपल है? ले ऑफ, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट या डिसमिसल। तो यहाँ पे जो है चारों टर्म्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 टर्म लिखी है, बाकी जो है 2 टर्म्स बच गई है, उनका मीनिंग आपको देखना है जाके। तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का हम यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। रिट्रेंचमेंट एक फॉर्म होती है ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, उनको जो है डिसमिसाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बिना किसी फॉल्ट की। एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन उनको वहां से जो है निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एम्प्लॉयर, ये वहां पे किया जाता है जहां पे एम्प्लॉयर रिव्यूज बिजनेस नीड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट, जहां पे एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है और अपने लॉसेस को कम करना चाहता है, विच लीड्स टू रिड्यूसिंग इसलिए वो जो है अपनी एम्प्लॉयज को कम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उस केस में जो है उसको जो सैलरी देता है वो इतने सारे लोगों को वहां पे अगर वो रिट्रेंचमेंट कर देगा, छटनी कर देगा, तो उस केस में उसको जो है जो सैलरी पे कर रहा है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किस केस में किया जाता है? जहां पे जो है एक बिजनेस बिना किसी फॉल्ट के अपने एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। और ये क्यों किया जाता है? जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है और लॉसेस को कम करना चाहता है या कॉस्ट को कम करना चाहता है। नेक्स्ट इज ले ऑफ इज अ टेम्परेरी सस्पेंशन, टेम्परेरी सस्पेंड करना अपने एम्प्लॉयज को, या फिर परमानेंट टर्मिनेशन करना एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, और मोर कॉमनली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज कलेक्टिव ले ऑफ फॉर बिजनेस रीजन सच एज पर्सनल मैनेजमेंट या डाउन साइजिंग। जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज कम कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज कम कर रहे हो, तो उस केस में जो आप ले ऑफ करते हो। लाइक अभी एग्जांपल लेते हैं कोविड-19, हम जो है ये टर्म बहुत सुन रहे हैं, ले ऑफ कर दिया है। कोविड-19 की वजह से जोमेटो, स्विगी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्विगी और जो है उबर, इन सब ने क्या है, ले ऑफ कर दिया है, ठीक है। मतलब टेम्परेरी सस्पेंड या फिर परमानेंट टर्मिनेट कर दिया है अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि अब क्या है, वो अपने जो है उनको प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है इस केस में, अब जो है अपने बिजनेस का साइज जो है कम कर रहे हैं। मतलब किस केस में? पर्सनल को मैनेज कर रहे हैं कि जितने कम एम्प्लॉयज की जितने जो है हम जितने लोगों की नीड है सिर्फ उतने ही रखेंगे, जितने एक्स्ट्रा है या जितना हमारा काम चल रहा है उतने ही लोगों को रखेंगे, बाकी को हम निकाल देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया? ले ऑफ कर दिया, टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया, या फिर आप इसको कह सकते हो परमानेंट टर्मिनेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे डिपेंड करता है उन्होंने कैसे करा है, टेम्परेरी सस्पेंड करा है या परमानेंट। तो फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट। सो राइट आंसर इज रिट्रेंचमेंट, ठीक है, कि यहां पे क्या करा, बिना किसी फॉल्ट के एम्प्लॉयज को निकाल दिया। सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिक्युलरिटी ऑफ लेबर मार्केट, नॉट ए पिक्युलरिटी ऑफ लेबर मार्केट। सो राइट आंसर इज डी, वर्कर कैन सेल नॉट ओनली हिज ओन लेबर बट ऑल्सो द लेबर ऑफ हिज फेलो वर्कर्स। Next is which one of the following is not a characteristic feature of Indian labor force? Indian labor force का कौन सा characteristics या feature नहीं है? High rate of absenteeism and labor turnover, low degree of unionization rate, lack of mobility या homogeneous in nature. So right answer is homogeneous in nature. ठीक है, कि ये इसका फीचर नहीं है कि सब जो है लेबर वर्कफोर्स का होमोजीनियस नेचर होगा। सो दिस इज द नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन लेबर फोर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेज डिफरेंशियल, कि हम किस बेस पे जो है वेज डिफरेंशियल नहीं करते हैं? ऑक्यूपेशनल पे करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से करते हैं, इंडस्ट्री की वजह से करते हैं, बट सोशल की वजह से नहीं करते हैं। कि ऐसा नहीं करते हैं हम कि ये पुअर है और ये रिच है तो पुअर की जो सैलरी है वो ज़्यादा करेंगे या रिच की कम करेंगे, या अपोजिट पुअर की हम जो है सैलरी ज़्यादा
कम रखेंगे या रिच की ज्यादा रखेंगे। ठीक है, सोशल बेस पे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है वेज में, ऑक्यूपेशन के बेस पे किया जाता है कि उसकी क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उसकी पोस्ट है। अगर एक मैनेजर है या फिर एक लोअर लेवल का, तो उनकी जो है ऑब्वियसली उनके ऑक्यूपेशन पे उनकी जो है उनकी जो पोस्ट है, उनका जो वहां पे स्टेटस है, उसकी वजह से जो है वेज में डिफरेंसेस होते हैं। जियोग्राफिकल की वजह से कि अगर आप प्लेन एरिया में कर रहे हो तो वहां पे जो है सैलरी में भी कम हो सकती है, बट अगर आप जो है हिल्स एरिया में जाके काम कर रहे हो जहां पे रिस्की होता है, जहाँ पे रिस्क की कोई लोकेशन है, तो वहां पे जो है आपकी वेजेस रेट ज्यादा हो सकती है। इंडस्ट्रियल की वजह से भी है, इंडस्ट्री जो है ज्यादा अर्न कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आपको अच्छी सैलरी दे सकती है। तो उस केस में जो है ये डिपेंड करता है। तो वेज डिफरेंशियल का टाइप कौन सा नहीं है, सोशल इज नॉट ए टाइप ऑफ वेज डिफरेंशियल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ वेज। जो कंसेप्ट है वेज का, लाइक मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज वर गिवन बाय, तो ये कौन सी कमेटी ने दिया था, तो राइट आंसर इज कमेटी ऑन फेयर वेजेस। की कमेटी थी फेयर वेजेस की, तो उसमें डिफाइन किया गया था इन कंसेप्ट को कि मिनिमम वेज होनी चाहिए, फेयर वेज देनी चाहिए, लिविंग वेजेस वर गिवन बाय। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। सो यहाँ पे जो है मैंने 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर दिया है, बट कुछ मैंने होमवर्क दिया है वो मुझे याद रहेगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, और जितनी भी टर्म्स थी, कुछ टर्म्स थी, उनका जो है मैंने बोला था कि अभी जाके जो है उनको सर्च कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। आई विल वेट फॉर कमेंट।